.NET कोर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप से क्या मुराद है और C# लैंग्वेज में डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। और वेरिएबल मेमोरी में लोकेशन होता है, कौन सी मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम में, जहाँ पे हम टेम्पररी स्टोर करते हैं वैल्यू को जब हमारा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रन हो रहा हो। क्यों सेव करते हैं? ताकि फिर हम कोई डिसीजन ले सकें कि जो वैल्यू हमने स्टोर की है उस पे बेस पे हम डिसीजन मुख्तलिफ किस्म के फिर ले सकते हैं। और नाम से ज़ाहिर है इंग्लिश में वेरिएबल से क्या मुराद है, वो चीज़ जो चेंज होती रहती हो। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा हो। और वेरिएबल तीन चीज़ों से बनता है। डेटा टाइप कि उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी और उसका नाम क्या होगा और उसमें कौन सी वैल्यू हम स्टोर की है हमने, लेकिन ये ऑप्शनल है C# में। अब सबसे पहले डेटा टाइप की बात करते हैं। डेटा टाइप से मुराद है कि हमने वेरिएबल में किस किस्म की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें नंबर्स स्टोर कर सकते हैं जैसे कि है 1 2 3 10.50। स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल है UK, मैक्सिको, कनाडा। डेट स्टोर कर सकते हैं और नेम क्या है, नेम से हम अपने वेरिएबल को पहचानते हैं, ये उसको आइडेंटिफाई करता है, यानी नेम के थ्रू हम अपने वेरिएबल को पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। इस फर्स्ट नेम में हम क्या स्टोर करते हैं, हमारे क्लाइंट का फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम में क्या स्टोर करते हैं, अपने क्लाइंट के लास्ट नेम को, और एज में क्या स्टोर करते हैं, अपने क्लाइंट की एज को या स्टूडेंट की एज को। और वैल्यू, वैल्यू क्या है, व्हाट एक्चुअल वैल्यू इज स्टोर इन अ वेरिएबल, वो वैल्यू जो हम स्टोर करते हैं अपने वेरिएबल में। अब हम बात करते हैं कि C# में कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर है, एक किस्म है इंटीजर की, और जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं होल नंबर्स। होल नंबर कौन से नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल ना हो। तो इंटीजर क्या है, वो नंबर्स जिसमें डेसिमल ना हो, जैसे कि 120, 345 एक्सेट्रा। डेसिमल डेटा टाइप है, और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इसमें हम डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जैसे है 3.5 और 4.5। एक चीज़ आपने याद रखनी है, C# में हम डेसिमल डेटा टाइप को यूज़ करके इंटीजर को भी स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम डेसिमल यूज़ करते हैं तो हम होल नंबर भी स्टोर कर सकते हैं जिसमें कोई डेसिमल ना हो, और वो नंबर भी स्टोर कर सकते हैं जिसमें डेसिमल हो। लेकिन इंटीजर में हम सिर्फ स्टोर कर सकते हैं वो नंबर्स जिसमें डेसिमल किसी सूरत ना हो। और 4 क्या है, 4 इसको 4 भी कहते हैं और कार भी कहते हैं, जो भी आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं। और इसमें हम क्या स्टोर करते हैं, सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर A हो गया, B हो गया, Z हो गया, एक्सेट्रा। और बोल, बोल कौन सी वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स, दो वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम क्या स्टोर करते हैं, अगर हमने एक से ज़्यादा कैरेक्टर, यहाँ पे 4 में क्या है, सिंपली एक कैरेक्टर, अगर हमने एक से ज़्यादा कैरेक्टर को स्टोर करना है तो तब हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग, जैसे है जॉन स्मिथ, मार्क स्मिथ, कनाडा, लंदन वगैरह। अब मूव होते हैं सिंटेक्स पे बात करते हैं। तो सिंटेक्स C# में हमने अगर वेरिएबल क्रिएट करना हो तो किस तरह क्रिएट करेंगे, उसका क्या सिंटेक्स है, वो है डेटा टाइप। पहले लिखेंगे कि किस टाइप की वैल्यू है, फिर वेरिएबल का नाम क्या है, फिर इक्वल साइन और जो वैल्यू हमने उसको देनी है, और आखिर में क्या ऐड करेंगे, सेमीकोलन। एक चीज़ आपने याद रखनी है, C# में जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं उसे हर हाल में एंड क्या होना चाहिए, सेमीकोलन से। इस सिंबल को क्या कहते हैं, सेमीकोलन। अब नेमिंग रूल के जब आप नेम देना चाहे अपने वेरिएबल को तो कौन से रूल्स को आपने फॉलो करना है, वो ये है, नेम्स में कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। नाम किस चीज़ से बनना चाहिए, लेटर से। लेटर्स क्या है, A to Z, स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स, डिजिट्स क्या है, 1 2 3 4, और अंडरस्कोर। तो ये तीन चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर, अंडरस्कोर एज, फर्स्ट नंबर 1, ये करेक्ट है। लेकिन रॉन्ग क्या है, अगर तो आपने कोई स्पेशल करेक्टर यूज़ किया तो तब रॉन्ग है। अच्छा, सेकेंड रूल क्या है, नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। नाम को हर हाल में बिगिन होना चाहिए लेटर से या अंडरस्कोर से। आपके सामने है फर्स्ट नेम और अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, ये करेक्ट है। और गलत क्या है,
यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लेकिन ये फर्स्ट किस से स्टार्ट हुआ है? डिजिट से। अगरचे आप नाम में ये डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आपने किस से लेना है? हर हाल में लेटर या अंडरस्कोर से इस तरह लिखना है। ये वाला रॉन्ग होगा। अब मूव होते हैं, कोई और रूल है, नेम मस्ट नॉट हैव स्पेसेस। नाम में किसी सूरत में स्पेस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट है और फिर स्पेस है और फिर नेम है, तो ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या है? फर्स्ट नेम। नेम मस्ट नॉट हैव रिजर्व वर्ड्स और सी शार्प कीवर्ड। नेम में किसी सूरत रिजर्व वर्ड या सी शार्प के कीवर्ड्स ना हो। और सी शार्प के कीवर्ड्स कौन से हैं? ये है उसकी लिस्ट आपके सामने है। ये वाले आप इनको यूज तब कर सकते हैं अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ लगा लें। अगर सिर्फ ब्रेक यूज करेंगे तो फिर ये आपको एरर देगा। आप वेरिएबल का नाम ब्रेक यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशंस की, कि जब आप नाम दें वेरिएबल को तो कौन सी चीजें ज़हन में रखें। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका प्रोग्राम डिबग करना आसान होगा, आपको आसान होगा उसमें चेंजेस करना। तो पहला कन्वेंशन क्या है? नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। नाम क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, CNIC स्ट्रिंग, स्टूडेंट ID इंटीजर। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेरिएबल का क्या मतलब है। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे हम CNIC यूज कर रहे हैं और ये स्टूडेंट ID के लिए ये वेरिएबल यूज हो रहा है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको अवॉइड करें। A से क्या मुराद है? कोई मीनिंग इसका नहीं है। B कोई मीनिंग नहीं। Object1 कोई मीनिंग नहीं, तो इसको अवॉइड करें। नेम मस्ट इंक्लूड इट्स डेटा टाइप। जब आप नाम दें फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, तो फिर डेटा टाइप उसके आगे लिख दिया करें। उससे क्या फ़ायदा होता है? आपको पता होता है कि इसमें हमने कौन सी वैल्यू डालनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, CNIC स्ट्रिंग, स्टूडेंट ID इंटीजर। ये सही तरीका है। अगर तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम भी लिख दें, कुछ नहीं होगा, काम करता रहेगा। लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट नेम में हमने क्या डालना है? स्ट्रिंग। CNIC में क्या डालना है? स्ट्रिंग। स्टूडेंट ID में क्या डालना है? इंटीजर। इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको अवॉइड करें। नेम मस्ट बिगिन विद लोअर केस लेटर एंड देन कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑफ द नेम। नेम हमेशा किस चीज से स्टार्ट होना चाहिए? लोअर केस लेटर से। अगर आप अपर से भी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये बेहतर तरीका है। और जब पहला वर्ड आप लिख दें फर्स्ट, तो फिर दूसरा नेक्स्ट जो वर्ड हो उसको कैपिटल से स्टार्ट करें, तो फिर आप उसको रीड भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है। और इसको अवॉइड करें। अगर आप ये वाले भी यूज करते हैं तो तब भी काम करेगा, लेकिन ये बेहतर तरीका है। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे कि क्रिएट वेरिएबल्स फॉर द फॉलोइंग फील्ड। फुल नेम, एज, डिसेबिलिटी एंड सैलरी। फुल नेम को करते हैं, ये वाला इसका सिंटेक्स है। तो फुल नेम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग होगा फुल नेम, तो स्ट्रिंग मैंने लिख दिया। उसके बाद वेरिएबल को जो भी नाम आपने देना है, फुल नेम मैं दे रहा हूँ, कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ स्मॉल लेटर से, और फिर जब नेक्स्ट वर्ड आएगा नेम उसको कैपिटल कर दिया, और आखिर में मैंने उसको डेटा टाइप दे दिया उसके साथ। अगर ये सारा मैं इस तरह नहीं करता, सिर्फ ए भी लिख दूं तब भी काम करेगा, लेकिन ये बेहतर तरीका है। फिर इक्वल साइन जैसे कि यहाँ पे है, और चूंकि स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो आपने C# में जब स्ट्रिंग यूज करेंगे तो डबल कोट्स देना पड़ेगा। और आखिर में जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, C# के सारे स्टेटमेंट एंड होते हैं, हर हाल में आपने उसके आगे लिखना होगा सेमीकोलन। अब एज में चलते हैं। एज में क्या होगा? इंटीजर वैल्यू होगी। एज किसी सूरत 5.2 नहीं हो सकती, 5.3 नहीं हो सकती, 100.8 नहीं हो सकती। तो इंट इस तरह लिखते हैं इंटीजर वैल्यू, फिर एज और इंटीजर, और फिर जो वैल्यू आप इसमें स्टोर करना चाहें। डिसेबिलिटी बोल है कि इसको ये डिसेबल है या नहीं है, तो 2 वैल्यू है, मैंने बोल लिख दिया। फिर जो नाम आपने इसको देना है वो दे दें। आप देख रहे हैं इज डिसेबल बोल है और ट्रू। इस केस में ट्रू है, आप फॉल्स भी कर सकते हैं। 2 वैल्यू हो सकती है बोल में, ट्रू और फॉल्स। इस केस में हमने इसको डिफॉल्ट किया है ट्रू में। और सैलरी डेसिमल वैल्यू होगी। सैलरी 25,000 भी हो सकती है और 25,050 पैसे भी हो सकते हैं। तो डेसिमल, सैलरी डेसिमल, और आखिर में 25,000। आप सिंपली जब डेसिमल यूज करेंगे तो अगर आपने डेसिमल नहीं भी देना तब भी काम करेगा, और फिर अगर डेसिमल यूज करना है तो तब भी काम करेगा।
दोनों। और अगर इसकी जगह इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप डेसिमल इसमें डाल नहीं सकते। तो इस ट्यूटोरियल में हमने तफसील से बात की कि वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है और C# में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं।